जाऊं, लखनऊ वालों की तो तुमने नींद हराम कर दी होगी। सैकड़ों लोग घायल हो गए होंगे तुम्हारी अदाओं पे। अब देखना, कदरदानों की कतारें लग जाएंगी दरवाजे पे। बुआ, नवाबजादा असलम तशरीफ लाए हैं। नवाबजादा असलम? लाहौल बिला। मैं भी देख के आती हूँ। नवाबजादा साहब, आदाब। आदाब। फरमाइए, क्या खिदमत करूं आपकी? सलमा बेगम से कहिए कि हम आए उनसे मिलने। असलम। वो तो इस वक्त आराम फरमा रही हैं। अजी हमारा आदाब तो उनकी खिदमत में पहुंचा दीजिए। नींद में खलल पड़ जाएगा, रात भर की जागी हुई हैं। कोई बात नहीं, तो हम यहाँ बैठकर उनका इंतजार करेंगे। ये कौन सुबह सवेरे शोर में जा रहा है? आप लोग हमें सोने भी नहीं देते। अरे नवाबजादा सरकार, तस्लीम। आदाब आदाब। ज़हे नसीब, आप बेदार हो गई। हमारी तो सोई हुई किस्मत जाग गई, वरना हमने तो फैसला कर लिया था कि हम शाम तक यहीं बैठे रहेंगे। ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी? खुदा, भंवरे से पूछिए कि फूल के पास उसे कौन सी जरूरत खींच लाती है। परवाने से पूछिए कि शमा के इर्द गिर्द वो दीवानावार क्यों मंडलाता है। बस ऐसी एक जरूरत हमें आपकी बारगाह तक खींच लाए। गुस्ताखी माफ, आपने वो मुकाबला तो जीता ही, साथ साथ इस खाकसार का दिल भी जीत लिया है। नवाबजादा साहब जी, आप शायद ये नहीं जानते, मुकाबला दरअसल हमने नहीं, इकबाल ने जीता है। झूठ। सारी महफिल सिर्फ आप ही को दाद दे रही थी, इसलिए कि वहाँ सभी बदजौक बैठे हुए थे जो सिर्फ हमारी अदाएं देख रहे थे। जानते हैं वो किसका कलाम गा रहे थे? अजी होगा किसी कब्बाल वब्बाल का। जी नहीं, वो राज लखनवी का कलाम था, हमारे महबूब शायर राज लखनवी। छोड़िए राज वाज को। आपको मालूम नहीं, आपकी आवाज, आपका हुस्न कितना दिलकश है, इसका मुकाबला तो हो ही नहीं सकता। हम तो उसी रोज आपके दीवाने हो गए थे जिस रोज पहली बार हमने आपके रेलगाड़ी में दीदार किए थे। आप रईसजादों को और काम धंधा ही क्या है, जहाँ देखिए अच्छी सूरत मचल गए। लेकिन हम जिस सूरत में मचल गए उसे तो हासिल करके छोड़ेंगे। हम नवाबजादे हैं, कोई भी कीमत देने को तैयार हैं। हम आपके नाम सारी जागीर लिख देंगे। कुछ चीजें बिकाऊ नहीं होती नवाबजादा सरकार, और आप हर चीज दौलत से खरीदना जानते हैं, मगर दिल का सौदा सिर्फ दिल से होता है। मगर इस दिल का सौदा किसी ऐसे बदजौक से नहीं हो सकता जो शेर और शायरी जैसी हसीन और लतीफ शय को घटिया समझे। अच्छा जी हाँ, अब हमें इजाजत दीजिए। नवाबजादा सरकार, आप यहाँ? उस्ताद जी, इन्हें समझाइए ना, सुबह से फिर हमें परेशान कर रहे हैं। आदाब। आदाब। आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती सरकार। कहाँ आप, कहाँ ये गरीब खाना, कोई देख लेगा तो मुफ्त में बदनाम हो जाइएगा। आदाब। आओ बेटी, आओ। राज लखनवी का कुछ पता चला उस्ताद जी? राज लखनवी सचमुच के राज हैं बेटी। हालांकि उनका कलाम लखनऊ के गली कूचों में गाया जाता है, लेकिन उन्हें कोई नहीं जानता। किताब छापने वालों को भी उनका पता नहीं मालूम। तो क्या हम लखनऊ आके भी प्यासे रह जाएंगे? उम्मीद की एक झलक दिखाई दी है। लोग कहते हैं वो गवैया इकबाल हमेशा उन्हीं का कलाम गाता है, उसका पता लेके आया हूँ। ये आपने बहुत अच्छा किया। हम इकबाल के पास कल खुद जाएंगे पता लेने। आप क्या कह रहे हैं? सलमा वही लड़की है? हाँ इकबाल, ये वही है, हमारे ख्वाबों की परी, हमारे ख्यालों की मलिका। हम उनके हुस्न के दीवाने और वो हमारी शायरी की। और कितनी दिलचस्प बात है ना कि हम उनके सामने खड़े हैं और वो हमारा पता दूसरों से पूछ रहे हैं। इकबाल इकबाल इकबाल, दोस्त दोस्त, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी दोस्त। हाँ क्यों नहीं, अगर दोस्त दोस्त के काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? आप हुक्म कीजिए, मुझे क्या करना है? कमाल है, दौलत से कोई लगाव नहीं, वो हमारी शायरी की परस्तार है, हमारी नहीं। हम चाहते हैं कि उनके दिल में हमारे लिए इतना इश्तियाक पैदा हो जाए,
उनके दिल में शायर के लिए इतना दर्द पैदा हो जाए कि एक दिन वो दीवाना वार आकर हमसे लिपट जाएं और कहें असलम असलम हम तुम्हारे हैं, सिर्फ तुम्हारे। हाँ, इकबाल इकबाल इकबाल। क्या हुआ इकबाल? तुम कहां खो गए? मैं दुआ कर रहा था कि खुदा मेरे दोस्त की आरज़ू पूरी करे। आमीन। इकबाल, वो राज लखनवी की दीवानी है और हम उनकी इस चाहत को तड़प में बदल देना चाहेंगे। मेरे दोस्त जरूर, और वो यहाँ पता पूछने जरूर आएंगी। आप आइए। आदाब। आइए, तशरीफ रखिए, बैठिए ना। आप भी तशरीफ रखिए ना। जी शुक्रिया। हम तो आपके पास एक दरख्वास्त लेके आए हैं। कहिए, नाचीज क्या खिदमत कर सकता है? खुदा के लिए हमें राज लखनवी का पता बता दीजिए, कहाँ मिलेंगे वो? लिल्ला, ये क्या सवाल किया आपने? राज लखनवी का पता? अगर हमारे अब्बा हुजूर को पता चल गया कि हमने आपसे इसके बारे में जिक्र भी किया है, वो तो हमें जिंदा दफना देंगे। आपके अब्बा हुजूर? जी हाँ, हमारे अब्बा हुजूर आपके राज लखनवी के उस्ताद हैं। वो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं कि वो किसी लड़की से बिल्कुल भी मुलाकात करें, और अगर आपको यहाँ देख लिया तब तो समझिए कि बस कयामत आ जाएगी। आप भी तड़पाने लगे? आपको शायर की शायरी की कसम है जो आपके गले का नूर है। ये आपने कैसी कसम दे दी? छुप जाइए। किसी नवाब के घर गए थे, जल्दी लौट आए हैं। अब तो खुदा ही बचाए। इन नवाबों की नौकरी से तो हज्जामी बेहतर है। बात करने की तमीज नहीं। चले हैं शायरी सीखने। जी नहीं, आदाब। लाहौर, ये लड़की कौन है? तुम दोनों यहाँ तन्हाई में क्या कर रहे थे? नहीं हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई बात नहीं है तो फिर इस आमदो रफ्त का मतलब क्या? मतलब ये कि वही मतलब वो अपने महबूब शायर का पता पूछने आई थी राज लखनवी का। अब हुजूर, आप इनको पता बता दीजिए ना, बहुत तड़प रही है बेचारी। बेचारी? चुप बेचारी। ये यकायक तुम्हारे दिल में इसके लिए इतनी हमदर्दी कैसे पैदा हो गई? हुजूर, इनकी तड़प और इनकी बेकरारी को देखकर किसके दिल में हमदर्दी होगी? वैसे अगर आप नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूँ। अगर तुमने ये गुस्ताखी की तो एक बाप अपने बेटे का गला दबाएगा। अब बस ऐसा मतलब मैं इस रास्ते पर्दा नहीं उठाऊंगा। लेकिन हम इस रास्ते पर्दा हटाएंगे। वाह, क्या पिड्डी और क्या पिड्डी का शोरवा। यानी कि आप हमसे टक्कर लेंगी। जी हाँ, क्योंकि हम समझते हैं आपने इस हीरे को क्यों छुपाया हुआ है। आप चाहते हैं कि सिर्फ आपका बेटा ही उसका कलाम गाए और लोग उस पर पैसे बरसाएं। देखिए, आप मुझ गरीब को इस जगह में खामखा क्यों घसीट रही हैं? घसीटेंगे ही नहीं, जहाँ जहाँ आपका गाना होगा वहाँ पहुँच के चिल्ला के लोगों से कहेंगे कि इन बाप बेटों ने अपने जाती फायदे के लिए एक अजीम शायर को कैद करके रखा हुआ है। अरे सुनो भाई, यही ठहर गई। आप वहाँ मत जाइए, वहाँ फिसल जाएंगे, वहाँ फिसलन है। देखो मोहतरमा, क्यों हमारी बुड्ढी हड्डियों को तकलीफ दे रही हो? देखो अजीजा, हम इतने कमजोर नहीं हैं कि अपने जाती फायदे के लिए हम दुनिया को एक अजीम शायर से महरूम रखें। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? क्या बताएं अजीजा, हमारा शागिर्द बड़ा ही बदनसीब है। बदनसीब मतलब? तुम्हारा महबूब शायर आंखों से अंधा है। आंखों से अंधा है। अल्लाह, ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, खुदा ने उसे आंखें तो दी हैं लेकिन उसकी बीनाई छीन दी, और वो बेचारा इसी एहसास से कमतरी का मारा दुनिया से बिल्कुल अलग थलग रहने लगा है। दूर दराज किसी जंगल में अकेला पड़ा रहता है। अकेला जंगल में? उसका ख्याल करने वाला भी कोई नहीं? अजी, कौन किसी अंधे मजबूर का साथ देता है? ज्यादा से ज्यादा लोग उसकी झोली में रहम की भीख डाल देते हैं, लेकिन उस खुददार इंसान को मोहब्बत चाहिए, मोहब्बत, रहम नहीं। रहम कैसा? इतने बड़े शायर की खिदमत करना तो खुशनसीबी की बात है। अजी सब कहने की बातें हैं, सब कहने की बातें हैं। लोग फनकारों के फन का लुत्फ तो उठाते हैं मगर उनके फन की कदर कोई नहीं करता। अल्लाह कदर कोई नहीं करता। सुनिए जनाब, आप हमारी अकीदत की तौहीन कर रहे हैं, हमारे जज्बात का मजाक उड़ा रहे हैं। वालिद मोहतरम, मेरी अदना सी राय यह है कि आप इनके जज्बात का मजाक न उड़ाएं। ना उड़ाएं? अच्छा,
नहीं उड़ाते। अल्लाह की शायद यही मर्जी हो। अगर वाकई तुम उससे मिलना चाहती हो तो कल सुबह सूरज की पहली किरण के साथ शाह बाबा की दरगाह के पीछे वाले जंगल में कांटों से बचती हुई, फूलों को रौंदे बिना गुमटी वाले मैदान की तरफ बढ़ती जाना, बढ़ती जाना। ये कौन आया चमन की जानिब के बढ़ के शबनम न पाँव चूमे। हवा चली तो रुखे हंसी पर गिरी हुई लट सरक गई है। तुम आ गई हो तो मेरे दिल में हजारों दीपक से जल गए। हम आ गए। आ गई मेरे ख्वाबों की मलिका। हमको ख्वाबों की मलिका नहीं, जीती जागती औरत है। नहीं, तुम औरत नहीं हो। फिर कौन है? मेरे तसव्वुर की परी हो। हम परी वरी नहीं, हमें छू के देख लो। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ? कौन हो? सलमा। सलमा कौन? आपकी शायरी की दीवानी। शायरी? तुम्हें मेरा पता किसने दिया? आपके उस्ताद साज लखनवी ने। उस्ताद? उस्ताद ने क्यों दिया? तुम मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाने आई हो? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई हो? संभालिए। जाओ। आप हमें गलत मत समझिए, हम आपके अंधेपन का मजाक नहीं उड़ाने आए। आपकी आंखों को अपनी निगाहों की रोशनी देने आए हैं। नहीं, आपकी राहों में मोहब्बत के चिराग जलाने आए हैं। झूठ है, झूठ। दुनिया हमारी शायरी से तो मोहब्बत कर सकती है, लेकिन हमसे नहीं, हमसे नहीं। हमारा हाल तो उस दौलतमंद की तरह से है जिसकी दौलत से तो दुनिया प्यार करती है, मगर उससे कोई प्यार नहीं करता। ऐसा नहीं है, आप किसी को अपनी मोहब्बत देके तो देखें। मोहब्बत के बदले आपको मोहब्बत ही मिलेगी।